भूतिया पेड़। रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज को लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से एकदम बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले दिन वो पौधा बन गया। वहां के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आसपास चर्चा की और ये समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पात या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज़्यादा दुविधा हुई कि एक दिन में ही ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते पौधा वो तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच कर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया है, तो वो भी पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे और तब तक पेड़ और भी बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैला था कि कोई यकीन नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि रंग काला है, इसमें जरूर कोई जादू टोना होगा। इस सोच के साथ साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को ख़त्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यह तक कहा कि पेड़ को ख़त्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यह तक कह दिया कि पेड़ को ख़त्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ को ख़त्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ को आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी ना हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि ये पक्का ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। उस गांव में एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही कि वह अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ के जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपना ध्यान शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को ख़त्म करना चाहते हो? हर व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी। सब उससे परेशान हैं। गुरुजी ने बताया, उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है। उसके लिए तुम्हें पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया। कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर यह पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिक मिलकर पेड़ के चारों ओर सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर गायब हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने के सिक्के पहले दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर गया। कहानी से सीख, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिसका कोई समाधान ना किया जा सके।
ज़रूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की।